आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं के लिए विज्ञान का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो आपका पेपर है वो 75 नंबर का है और इस वीडियो के माध्यम से आप 60 से 65 अंक एग्जाम में ला सकते हैं। तो सेट ए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और सेट बी अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। दूसरा है Fe2O3 प्लस 2L L2O3 प्लस 2Fe, ये ऊपर दी गई अभिक्रिया है। तो कौन सी अभिक्रिया है? ये विस्थापन अभिक्रिया है। तीसरा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं, जो किसी क्रिया में भाग लेते हैं। चौथा है, H2 का योग एवं O2 का ह्रास कहलाता है। तो अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। पांचवा है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो जब प्लास्टर चढ़ाते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका सही है। छठा है, दही में पाए जाने वाला अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है दही में? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये आपके यहाँ से आप चौथे प्रश्न तक आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न का भी आपको लेना है। तो ये यहाँ से पांचवा छठा है आपका। अब अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में आपके रिक्त स्थान भरने हैं आपको। पहला है, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक रेडियस होता है। कौन होता है? हीमोग्लोबिन। दूसरा है, पादपों में जल का संवहन रेडियस ऊतक द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। तीसरा है, कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर रेडियस तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो परिधि तंत्रिका का निर्माण होता है। तो ये 3 रिक्त स्थान हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चौथे रिक्त स्थान को भी हम पढ़ेंगे। तो ये अगला प्रश्न है, अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकार का नाम रेडियस है। तो ट्रिप्सन। पांचवा, मनुष्य में प्रत्यावर्ती क्रिया का केंद्र रेडियस होता है। तो मेरुरज्जु होता है। छठा है, मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग रेडियस होता है प्रामस्तिष्क। अब हमारे एक वाक्य में उत्तर हैं, तो इनको पढ़ लेते हैं। चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? तो सिल्वर सल्फाइड की। दूसरा है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? रंजक चूर्ण। तीसरा है, किस धमनी में ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रवाहित होता है? तो महाधमनी में। चौथा है, मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। पांचवा है, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। छठा है, एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 30 डिग्री। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले दोनों प्रश्नों का और अच्छे से आप कंप्लीट करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका अगला प्रश्न है, जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो पहली है, नेत्र रोग। जब नेत्र रोग होता है, आँख खराब होती है, तो क्या होता है? धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। दूसरा है, तारों का टिमटिमाना। तो इसका है वायुमंडलीय अपवर्तन। तीसरा है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या है? लेंस की ये बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, उत्तल लेंस। चौथा है, डायऑप्टर। तो इसका आएगा लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है ये। और एक सरल रेखीय पथ। तो इसका आएगा प्रकाश किरण। और छठा है, स्पेक्ट्रम। तो इसका आएगा इंद्रधनुष। तो यहाँ से जोड़ियों का भी स्क्रीनशॉट ले और ये आपके सत्यासत्य है, इनका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, सारे अथवा सहित हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं?
किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के 2 लक्षण लिखिए और खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के 2 उपाय भी करने हैं। तो अच्छे से कंप्लीट करें पूरे प्रश्नों को। अब ये यहाँ से 8वां, निम्न के सूत्र लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, भुजा हुआ चूना। 9वां है क्षार एवं अम्ल में 2 अंतर करने हैं। 10वां है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण भी लिखना है। 11वां है रक्त और लसिका में 2 अंतर और रुधिर के 2 कार्य। तो इतने प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें आप। स्क्रीनशॉट लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 12वां है आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है? 13वां है मनुष्य में प्रत्यावर्ती क्रिया के 2 उदाहरण लिखिए। 14वां है अपसारी लेंस के 2 गुण लिखिए। 15वां है उत्तल दर्पण के 2 अनुप्रयोग और अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो स्क्रीनशॉट लें। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश के विक्षेपण की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें। और ये यहाँ से इन प्रश्नों का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। और ये यहाँ से भी आप अच्छे से कंप्लीट करें। 4-4 नंबर के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपके।